हाँ ठीक है, हम प्रॉपर्टी लिख देते हैं। ठीक, पहला प्रॉपर्टी ये था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 1/n, ठीक, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 2/n। ठीक, ऐसे करते करते ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस n-1/n ये होता है बराबर होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx के। ठीक, ये प्रॉपर्टी 1 है। ठीक, अब हम प्रॉपर्टी 2 लिखते हैं। प्रॉपर्टी 2 ये है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x/n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1/n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2/n। ठीक, ऐसे करते करते ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n-1/n ये बराबर होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के। ठीक, यही प्रॉपर्टी है। लिख लिया ना सब? कितने लोग आ चुके तब तक? चलो इसको नोट कर लो। n-1 है। ठीक, क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। बेटा शिवानी लिख ली? ठीक है, हम इसको बेटा अब देख क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। क्वेश्चन है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/4 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/4 प्लस 1/100, ठीक, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2/100, ठीक, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3/100। ऐसे डॉट 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 करते करते ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 99 डिवाइडेड बाय 100 ये बोला सारे का सम कितना होगा। ठीक, या तो तुम ऐसे भी खोल सकते, अरे मैं कर क्या रहा हूं, यहाँ पर 1/4 है। ठीक, ये क्वेश्चन है मेरा। ठीक, और बोल रहा है कि इतना का वैल्यू कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर x को पहचानते, x क्या है, क्या है x? x की जगह क्या है, x की जगह 1/4। अच्छा, n की जगह कितना है? ठीक, n की जगह 100 है। ठीक, यही है ना? अच्छा, ये यही तो लिखा हुआ है, देख, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1/100, फिर क्या लिखा हुआ, 2/100। ऐसे करते करते n-1, तो 100 में से एक घटाएंगे तो कितना आएगा, 99/100 लिखा हुआ यही चीज। और इसका आंसर क्या होता था, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx। ठीक, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx। ठीक, nx, और n की जगह क्या डालेंगे, 100, और x की जगह क्या डालेंगे, 1/4। ठीक, तो इसका सम क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 25। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 25 क्या होता है, 25 ही तो होता है। ठीक, समझ में आया? अरे इसी फॉर्मूला को ये लिखे, इतना बराबर nx होता है ना, तो n की जगह क्या है, 100 है, और x की जगह क्या है, 1/4 है। अब इतना को सॉल्व करने चाहते ना, तब पता चलता है पूरा जिंदगी बीत जाता, शायद आ भी जाता आंसर ना, तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता कि कैसे आया, उसमें भी त्रुटि लगता। और मान ली यहाँ 100 था, कहीं यहाँ पर 10,000 होता, तब कितना को सॉल्व करते। इससे अच्छा कि ये प्रॉपर्टीज याद रख ले, इसी से आंसर आ जाता है। मिटा दें? आज बन जाएगा बड़ा बोर्ड, मालूम है, बोर्ड तो बन गया आज, अब थोड़ा लाना बस है। हाँ कल बोर्ड, हाँ नया बोर्ड पे बन गया, बस आज लाना है। मिटा दे, मिटा रहे हैं। ठीक, लिख लिया ना सब?
देख अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि देख क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 1/100, ठीक, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 2/100, ठीक, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 3/100, ठीक। ऐसे ऐसे करते करते डॉट 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 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 99/100 और ये बराबर है किसी नंबर 8 के। तो यहाँ से हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का क्या वैल्यू होगा, ठीक। ये 100 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अभी तक कितना लोग जुड़ चुका है देखता, 3 ही है। अच्छा अच्छा, प्रीति को नहीं पता, प्रीति तो आई थी। अच्छा चल, कल वाला लेक्चर तो पढ़ी थी ना। अच्छा चल देख, इसको सॉल्व कर, थोड़ा सा हम कंसेप्ट तुमको बता देते हैं। अगर ये नहीं समझ में आया ना तो फिर दिक्कत आ जाएगा। देख कहीं पर भी अगर ये लिखा जाए, मैं बता दूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बराबर अगर 7 लिखा रहे ना, तो एक्स जो मेरा होगा ना 7 से लेके और 7 में 1 जोड़ देना, कितना होता है 8 तक। इसी तरह मान लें कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बराबर अगर 9 लिखा रहे ना, तो एक्स मेरा जो होगा 9 से लेके 9 में 1 जोड़ देना 10 तक, 10 को इंक्लूड नहीं करना, बस 10 तक होता है। इसी तरह मान लें कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बराबर मान लें कि माइनस का 11 आ जाए, ठीक। तो मेरा एक्स क्या होगा, एक्स मेरा बिलोंग्स करेगा -11 से लेके और -11 में 1 जोड़ देना, -11 में 1 जोड़ोगे तो माइनस का 10 आ जाएगा, ठीक। यानी कि -11 से लेके -10 तक होगा मेरा एक्स। ये बात समझ लेना, ठीक। इसको नोट भी कर ले ताकि यह समझ में आएगा तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ये बात समझे कि नहीं इतना, ठीक, इतना समझ में आया क्या ना। अब देख ये क्या लिखा हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 1/100। अच्छा यहाँ x तो एक ही है, x ही है, और n के जगह कितना है 100 है ना, तो इसका आंसर क्या होता था nx। तो n के जगह 100 है, 100x ये बराबर किसके आ गए 8 के। और अभी हम देखें कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, अगर देखिए ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अंदर कुछ भी नहीं, मतलब बाहर में ग्रेटेस्ट इंटीजर x लगा हुआ है और वो किसके बराबर है 8 के बराबर। तो अंदर वाला क्वांटिटी क्या होगा, यानी कि 100x वो बराबर क्या होगा 8 से लेके 9 तक होगा ना। अब क्या कर 100 से दोनों में डिवाइड कर ले, क्या कि ठीक 100 से दोनों में डिवाइड कर दे, ठीक। 100 से जब दोनों में डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा 8/100 से लेके 9/100 तक, यही मेरा क्या होगा x होगा। आया समझ में, ठीक। और मेरा ब्लूटूथ किधर गिर गया, बहुत अंदर गिर गया। नोट कर लिए सब, मिटा दे विनय, विनय मिटा दे। अरे ब्लूटूथ बंद हो गया क्या, नहीं डाउन नहीं हुआ, बंद हो गया। करे स्टार्ट, ये उतार लिए ना सब। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। एक क्वेश्चन है कि इफ y बराबर 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3, ठीक, एंड
y बराबर फिर से दिया 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 2 प्लस 5। देन बोल रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस y बराबर क्या होगा। ठीक, ये हमसे पूछ रहा है। एक चीज़ हम कल भी बताए थे, ये चीज़ देख लेना फिर से कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस इंटीजर, ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस इंटीजर। जैसा कि इंटीजर क्या है 1 2 3 4 5 6 7 9 10, यही तो इंटीजर है। मान ली कि कहीं पर ये लिखा रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 7, तो ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और प्लस का 7। ठीक, कहीं पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -11 लिखा रहा है, तो -11 एक इंटीजर है, इसलिए ये होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस का 11। ठीक, इसी प्रॉपर्टी का यूज करके ये दोनों क्वेश्चन आ जाएगा, सॉल्व होगा। तो देख मैं बताता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे देख, ठीक, इसको देख, ये y बराबर 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 2 लिखा हुआ है। -2 क्या एक इंटीजर है, तो इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर आ जाएगा, तो क्या आएगा 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस का 2 प्लस 5, अर्थात y बराबर क्या आया 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस का 6 प्लस 5, अर्थात y बराबर क्या आया 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस का 1। और यहाँ y बराबर क्या दिया हुआ है 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3। अब देखिए यहाँ भी y का वैल्यू यहाँ ये है और y का वैल्यू भी है, दोनों y के वैल्यू को बराबर कर देते हैं आपस में। तो यहाँ से क्या आएगा 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3 बराबर होगा 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस का 1। अच्छा देखिए ये माइनस का 1 इधर आ जाएगा और ये 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x उधर ले जाएंगे, तो माइनस का 1 इधर आएगा, तो इधर बनेगा 4 और ये इधर जाएगा, तो ये बनेगा 2 में से 1 गया 3 गया, सॉरी 3 में से 2 गया तो 1, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर 4। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 4 आया, तो इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर x की जगह 4 डालेंगे, तो y मेरा क्या आएगा 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x कितना है 4 प्लस 3, मतलब y बराबर 4 दूनी 8 3 11 आ गया। अब हमसे क्वेश्चन वाले ने क्या पूछा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस y, तो देख ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और प्लस y मेरा कितना, y मेरा 11 है। ठीक, तो देख y, देख हम अभी बताए थे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस इंटीजर होता है, तो यहाँ से क्या हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस का 11, अर्थात ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कितना है 4, तो 4 प्लस 11 मतलब ये 15। आया समझ में? विनय आ गया समझ में? नहीं समझाइए। शिवानी तुमको आया समझ में? ठीक, अभी कितना लोग है, 3 ही लोग है क्या? क्या फिर से बताएं। देख यहाँ पर क्या लिखा हुआ y बराबर 3, देख इससे देख 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 2 लिखा हुआ है। हम अभी ही बताए थे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस इंटीजर क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस इंटीजर, तो -2 एक इंटीजर है, तो इस चीज को इतना लिख सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस का 2। अब देख इस 3 से दोनों में गुना होगा, तो 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और माइनस का 6 प्लस का 5, तो y बराबर मेरा क्या आया 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और -6 प्लस 5 माइनस का 1, और यहाँ क्या है y बराबर 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3। ये y दोनों y तो सेम ही होगा, या जब 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल रहते थे तो क्या करते थे, एक का वैल्यू दूसरे में डालते थे, तो यहाँ से y का वैल्यू उठा के इसमें डाल दिए, तो इसमें डाल दिए तो क्या आया 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3 बराबर 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1, ये -1 इधर गया था 4, और ये 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x इधर आया, तो 3 में से ग्रेटेस्ट इंटीजर x गया, 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x गया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब इस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू यहाँ पे डाल दिए, तो y बराबर क्या आया 2 इंटू 4 प्लस 3 11। अब यहाँ पे देख हमको y का वैल्यू पता चल गया 11, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 11।
अच्छा 11 एक इंटीजर है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस इंटीजर क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस इंटीजर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 11 लिख दिया, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स कितना आया है? 4 आया, तो 4 प्लस 11 बराबर 15। आया कि नहीं समझ में? आ गया? तू कभी आया राहुल? मिटा दे। थोड़ा म्यूट कर लेना। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। क्वेश्चन क्या है मेरे पास? देख, ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन में से एक है। ठीक, आईआईटी ने कभी पूछे हुआ भी है कि x मेरा कितना 300, x मेरा 300 से छोटा है और 0 से बड़ा है। ठीक, एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई 5 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई 10, ये बराबर दिया हुआ है हमको 4x बाई 5 के। ठीक, तो हमसे पूछ रहा है कि सम ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, एंड बोल रहा है क्वेश्चन की सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x इज m। ठीक, तो देन हमसे पूछा जा रहा है कि देन m डिवाइडेड बाई कितना 1000 है, m डिवाइडेड बाई 1000 ये बराबर क्या होगा? ठीक, इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया? कि बोल रहा है कि मेरा x 0 से लेके 300 तक है और एक रिलेशन दिया है कि इतना बराबर इतना है, तो बोल रहा है कि सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x इज m, यानी कि x का जो सॉल्यूशन आएगा ना वो m का वैल्यू होगा। ठीक, सारे x के वैल्यू को जोड़ देंगे तो वो m के बराबर आएगा। तो हमसे क्वेश्चन ने पूछा है कि m बाई 1000 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा। समझ में आ गया? ठीक, अब देख इस क्वेश्चन का हिंट्स थोड़ा सा देखना कि देख ये क्या लिखा हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये क्या लिखा हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर में इंटीजर जोड़ोगे तो इंटीजर ही आएगा, और इंटीजर प्लस इंटीजर ही होगा, और ये भी जो होगा क्या होगा एक इंटीजर होगा। ठीक, ये भी क्या होगा एक इंटीजर होगा। ठीक, अच्छा सबसे पहले इस क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले ना सबसे पहले ये सोच लो कि देखो x बाई 2 प्लस x बाई 5, ठीक, प्लस x बाई 10, इस सारे को जोड़ के देखो तो कि RHS यही तो नहीं आ रहा है। अगर RHS ये आ गया तो x बाई 2 भी एक इंटीजर ही होगा, x बाई 5 भी एक इंटीजर ही होगा, और x बाई 10 भी एक इंटीजर होगा। तो देख नीचे LCM कितना आएगा 10। अच्छा यहाँ क्या आएगा 5x, फिर यहाँ क्या आएगा 2x, फिर क्या आएगा x। तो 5 2 7, 7 और 1 8, 8x डिवाइडेड बाई 10, यानी कि ये कितना आ गया 4x बाई 5। ये तो LHS के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या है x बाई 2 भी एक इंटीजर रहा होगा, x बाई 5 भी एक इंटीजर रहा होगा, और x बाई 10 भी एक इंटीजर रहा होगा। ठीक, अब देख x बाई 2 और x बाई 5 और x बाई क्या है 10, ये इंटीजर से बिलोंग्स करेगा। ठीक, तो देख इंटीजर से बिलोंग्स करेगा तो यहाँ से x का वैल्यू हमें उठाना है। तो यहाँ से x का कौन कौन सा वैल्यू आएगा। अगर मान ले कि x हम 2 लिए, ठीक, तो 2 पहले तो 1 लेते, तो 1/2 एक इंटीजर नहीं गया। अब x बराबर हम क्या लेते हैं 2 लेते हैं, तो 2/2 एक इंटीजर तो दिया, लेकिन 2/5 एक इंटीजर नहीं होगा। ठीक, x बराबर 3 लेते तो 3/2 भी इंटीजर नहीं होगा। अच्छा x बराबर 4 लेंगे तो वो भी नहीं इंटीजर होगा। x बराबर अगर 5 ले ले तो 5 लेंगे तो ये इंटीजर नहीं, लेकिन ये इंटीजर होगा। ठीक, ये भी नहीं ले सकते क्योंकि हमको सारे को इंटीजर लेना है। तो ऐसे भी दिख रहा है कि अगर x, हाँ LCM ले सकते हैं, नहीं तो ये भी कर सकते हैं कि अगर हम x 10 का मल्टीपल ले लें,
10 का मल्टीपल लेंगे, 10 लेंगे तो ये भी इंटीजर देगा, ये भी इंटीजर देगा और ये भी इंटीजर देगा। तो x 10 का मल्टीपल ले लेता है तो ये सारा वैल्यू क्या देगा, ये भी इंटीजर देगा, ये भी इंटीजर देगा और ये भी इंटीजर देगा। तो x का सबसे पहला छोटा वैल्यू क्या लेंगे, 10 लेंगे, लेंगे नहीं। तो x का कौन कौन सा वैल्यू ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, फिर 20 भी ले सकते हैं, फिर 30 ले सकते हैं। ऐसे करते करते कहाँ तक ले सकते हैं, 300 तो नहीं ले सकते क्योंकि 300 पे क्लोज ब्रैकेट थोड़ी ना है, ओपन ब्रैकेट है, तो ओपन ब्रैकेट में नहीं ले सकते। लेकिन 300 नहीं ले सकते, लेकिन 290 तो ले सकते हैं ना। ये बात समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताओ मुझे, इतना बात समझ में आया कि नहीं, आया सबको समझ में? विनय समझ में आया? आ गया? शिवानी तुमको आया समझ में? ठीक, तो देख हमसे m क्या पूछा रहा है, m पूछा जा रहा है कि सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। तो x का ये सारा वैल्यू आ गया। अब m क्या है, m क्या है, ये सारे वैल्यू का सम है। तो m मेरा क्या होगा, 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस ऐसे ऐसे करते करते 290, यही तो मेरा क्या है m।